आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप एडवांस फीचर में फ़िक्स एसेट को क्विकबुक्स में मैनेज कर सकते हैं। जनरली किसी भी फ़िक्स एसेट को मैनेज करना काफ़ी जो है टेंशन भरा काम हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी फ़िक्स एसेट को मैनेज करते हैं तो उसमें आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री पोस्ट करनी पड़ती है और साथ में आपको ये भी देखना पड़ता है कि जो भी आप फ़िक्स एसेट मैनेज कर रहे हैं उसकी डेप्रिशिएट करने के बाद जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो ठीक आए। अगर आपके जो बिज़नेस है उसमें बहुत सारी एसेट हैं तो ये जो टास्क है ज़्यादातर लोग एक्सेल में करते हैं, लेकिन क्विकबुक्स में हम ये टास्क ईज़िली कोई भी जो एसेट है उसको सेटअप करके कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर बनना चाहते हैं या फिर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं या क्विकबुक सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि जो क्विकबुक्स इंडिया है वो क्लोज़ हो गया इंडिया में, तो उन्हें क्विकबुक्स क्यों सीखना चाहिए। तो क्विकबुक्स आपको इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि जो क्विकबुक्स है यूएस में अभी भी उसके जो 8 मिलियन यूज़र्स हैं और क्विकबुक्स जो वर्ल्ड वाइड है काफ़ी यूज़ हो रहा है। तो अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप जो है ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, आप किसी भी कंपनी में काम करके ज़्यादा अर्न नहीं कर पा रहे, तो आपको क्विकबुक्स सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो स्मॉल बिजनेस है यूएसए या फिर जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्विकबुक्स को यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई भी एमएनसी जो यूएसए या फिर अदर कंट्रीज़ का प्रोजेक्ट कर रही है और वो क्विकबुक्स में कर रही है, तो उसके लिए भी आपको क्विकबुक्स को आना चाहिए। उसके बाद जो ज़्यादातर लोग क्वेश्चन पूछते हैं वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वो एक फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो किस तरीके से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग में आपको आपके पास अकाउंटिंग या फिर जो क्विकबुक्स है उसकी स्किल होनी चाहिए। उसके अलावा आप फ्रीलांसिंग में पार्ट टाइम वर्क भी ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में हमने स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरीके से आप स्किल सीखेंगे और किस तरीके से आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट देखना है। और हमने भी जो अपना पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो जॉब के साथ ही स्टार्ट किया था और उसके बाद धीरे धीरे हमने अपने क्लाइंट बेस को ग्रो किया। हमने जो अपना पहला प्रोजेक्ट किया 2019 में, वो हमने अपनी जब जॉब के साथ किया तो थोड़े बहुत चैलेंजेस उसमें आए थे, बट हमने जो अपना स्टार्ट है वो ले लिया था। उसके बाद जब हमारे जो प्रोजेक्ट है वो इंक्रीज़ हुए तो हमने अपनी जॉब से स्विच कर लिया। हमको इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम जॉब में जाएँ तो हम जो प्रोडक्टिव रहे ज़्यादा से ज़्यादा। तो जॉब के साथ हमें कोशिश ये करनी है कि जो हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें हम पूरी तरीके से प्रोडक्टिव रहे और साथ में जो भी हमें टाइम मिलता है, बचता है, उसमें हम अपनी नॉलेज को इन्हेंस करें और साथ में कोई जो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट है 2-3 घंटे का प्रोजेक्ट है उसको हम देखें। तो क्विकबुक्स में एसेट मैनेज करने के लिए आपको सबसे पहले जो एडवांस अकाउंटिंग है यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको फिक्स एसेट पे आना है। फिक्स एसेट पे आने के बाद यहाँ हमने जो दो ऑलरेडी हम जो हमारी फिक्स एसेट है उनको मैनेज कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने कोई जो नया फिक्स एसेट खरीदा है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड एन एसेट पे जाना है और जो भी आपकी एसेट है उसका यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। तो सपोज करो कि हमने यहाँ पर जो है एक कार खरीदी है और उसके बाद यहाँ पे आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और यहाँ पे ये एक डेप्रिशिएबल एसेट है और उसके बाद आपको ये जो परचेज प्राइस है यहाँ पे आपको परचेज प्राइस मेंशन कर देना है। तो सपोज हमने जो कार है वो 5 लाख की हमने खरीदी है, उसके बाद आपको यहाँ पे परचेज डेट मेंशन कर देनी है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हमने जनवरी में वो जो कार है वो बिजनेस पर्पज़ के लिए परचेज कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन स्टार्ट डेट है वो भी हमारा जनवरी से ही होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो डेप्रिसिएशन मेथड है वो हम स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन में यूज़ करेंगे और उसके बाद इसकी जो यूज़फुल लाइफ है हम 10 साल मान लेते हैं। तो अब जो क्विकबुक्स है आपको ऑलरेडी जैसे हम क्लिक करेंगे कैलकुलेट पे तो आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि कितना जो डेप्रिसिएशन है वो एक्यूमुलेट हो चुका है। तो यहाँ पे जो 12,500 है वो जनवरी से अभी तक की डेट तक का एक्यूमुलेट हो चुका है। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन मतलब कि जो डेप्रिसिएशन अभी तक जो भी आपकी एसेट है उसमें लग चुका होगा। अब यहाँ पे आपको जो आपकी एसेट आपने खरीदी है उसको आपको देखना है कि किस अकाउंट में आपको उसको डालना है। तो यहाँ पर अगर आपने जो भी एसेट लिया है उसका अकाउंट यहाँ पर है तो उसमें आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप ऐड न्यू करके न्यू अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फिक्स एसेट के अंदर ही जाएगा और यहाँ पे जो हमारा है ये कार है तो हमने कार में इसको डाल दिया है और उसके बाद बाकी ये कार के नाम से हमारा कोई अकाउंट है नहीं तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक शो हो रहा है। अगर ये इसमें कुछ प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे रेड कलर में शो होता। तो उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो अकाउंट है वो टैक्स फ्रॉम सेक्शन पूछ रहा है तो यहाँ इसको हम एक्यूमुलेटेड कर लेते हैं। तो यहाँ से ये एंट्री अब
यहाँ से अब हमें जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है वो देना है, तो एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन यहाँ पे हम इसका अकाउंट ले लेते हैं और डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाएगा, वो डेप्रिसिएशन में ही जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कर लेते हैं और इसको उसके बाद इसको हमें सेव कर लेना है। तो यहाँ पर पूरा शेड्यूल बन गया है 10 साल का, जो आपने 10 साल का टाइम पीरियड दिया था। और यहाँ पे जो डिटेल है वो आ रही है कि 12,500 जो मार्च 31 तक का जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे इसने ले लिया है और यूजफुल लाइफ इसकी दिखा रहा है और क्या उसकी डिटेल है वो बता रहा है। एसेट एडिड सक्सेसफुली द फर्स्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंट्री पोस्टेड अप्रैल 30 में जो एंट्री है वो पोस्ट हो जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अपने आप। तो अभी अप्रैल 3 है तो अप्रैल 30 में अपने आप पोस्ट हो जाएगी। उसके बाद ये डेप्रिसिएशन शेड्यूल है कि 37,500 जो डेप्रिसिएशन है वो 2024 में लग रहा है, उस 2025 में 50,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, 2026 में 50,000 का लगेगा। तो इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड पूरा डेप्रिसिएशन शेड्यूल होगा। तो इस तरीके से आप जो डेप्रिसिएशन है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं और आपको कोई जनरल एंट्री पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और इंस्टेंटली आप इसको जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं और अपनी जो फिक्स एसेट है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो एसेट है वो मैनेज हो रही है, उसके बारे में पूरी डिटेल आ रही है कि अभी जो हमारी जो एसेट है उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर इसने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया है और उसकी डेप्रिसिएशन के बाद जो अभी जो वैल्यू आ रही है वो 4,87,000 रुपये आ रही है। तो इस तरीके से जो आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं कुक बुक्स में।